रतलाम के ग्राम गुणावद में बुधवार को सन्नाटा जरूर था, लेकिन सन्नाटे में भी भीड़ थी, सिर्फ अपने अमर शहीद लांस नायक के लिए। हर एक के मुंह से एक ही आवाज आ रही थी, भारत माता की जय। देशभक्ति का जब जज्बा हो तो कैसा लॉकडाउन और कैसी गाइडलाइन। जहां नजर जाती हर तरफ वीर सपूत को देखने के लिए भीड़ की फटी आंख ही दिखती। सपूत शहीद कन्हैयालाल जाट आज पंच तत्व में विलीन हो गए। पूरे राजकीय सम्मान और सेना प्रोटोकॉल के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी बेटी आराध्या ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। कन्हैया को सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। इस मौके पर शहीद कन्हैया की पत्नी और बेटी आराध्या ने सैल्यूट करके शहीद को सलामी दी तो हर एक की आंखें छलक पड़ी। अपने लाडले सपूत को विदाई देने लोगों का जनसैलाब कोरोना गाइडलाइन के बावजूद गुणावद गांव में उमड़ पड़ा। शहीद के अंतिम संस्कार में रतलाम सांसद गुमान सिंह डामोर और ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना भी उपस्थित हुए। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री मोहन यादव ने भी शहीद के घर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधियों ने शहीद के परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन परिजनों को दिया है। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और हम सब का कर्तव्य बनता है कि इस दुख की घड़ी में हम सब पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाएं और यथा योग्य हम उनकी मदद करें। हमारे सभी नौजवान साथियों के बीच में एक मैसेज आना चाहिए कि राष्ट्र की सुरक्षा में जो भी है उसको देश में सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए और वो सम्मान हम सबको देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही मंत्री जी भी आए थे और आप भी पहुंचे हैं, सभी जनप्रतिनिधि। परिवार को किस तरह की मदद का आश्वासन आप लोग देना चाहते हैं या सरकार से आप किस तरह की मांग करेंगे कि परिवार को मिले? शासन ने ऐसे प्रकरणों में तय कर रखा है और जो भी शासन से मदद की दरकार होगी वो हम पूरी मदद दिलवाएंगे। उसके लिए मैं खुद स्वयं और हमारे विधायक जी हम जाकर, मैंने कल 2 बार मुख्यमंत्री जी से बात की, परसों भी बात की थी और मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि जो भी मदद होगी पूरी मदद करेंगे। सिक्किम में शहीद हुए कन्हैया का पार्थिव शरीर सुबह जैसे ही पैतृक गांव गुणावद लाया गया, पूरा गांव गमगीन हो गया। नम आंखों से ग्रामीणों ने अपने लाल को विदाई दी। ग्रामीण हर हाथ तिरंगा लहराते रहे। जगह जगह ग्रामीणों ने अंतिम यात्रा पर फूल बरसाकर शहीद के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। मुक्तिधाम पर जनप्रतिनिधियों, परिवार वालों और एसपी कलेक्टर ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद शहीद कन्हैयालाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कन्हैयालाल की बड़ी बेटी आराध्या ने सैल्यूट करके शहीद को सलामी दी। शनिवार को सिक्किम में हुए हादसे में कन्हैयालाल जाट शहीद हुए थे। 32 वर्षीय कन्हैया का 2008 में भारतीय सेना में चयन हुआ था। वे सेना की CMP यूनिट में सिक्किम में पदस्थ थे। शहीद कन्हैयालाल की पत्नी और 2 छोटी बेटियां भी है। कन्हैया जून में छुट्टी पर अपने गांव आने वाले थे, लेकिन अब तिरंगे में लिपटी उनकी देह पैतृक गांव पहुंची है। गांव के बेटे की शहादत से पूरा गांव गमजदा है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। ऐसे में लगातार 80 दिनों से घरों में कैद छोटे बच्चे चिड़चिड़े और जिद्दी हो गए। बच्चे घर से बाहर निकलने की जिद कर रहे हैं। उन्हें रोकने में माता पिता का तनाव भी बढ़ रहा है। ऐसे में अभिभावकों ने चाइल्ड लाइन के 1098 नंबर पर मदद लेना शुरू की है। चाइल्ड लाइन द्वारा
एक्सपर्ट काउंसलर द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू कर आधे से 1 घंटे तक बच्चों के साथ अलग अलग खेल खेलने, बच्चों को प्रोत्साहित करने की समझाइश भी दी जा रही है। लॉकडाउन में बच्चे घर में ज्यादा समय मोबाइल या टीवी पर बिता रहे हैं। चाइल्ड लाइन को अभिभावक अपनी परेशानी बता रहे हैं। अलकापुरी स्थित चाइल्ड लाइन कार्यालय पर औसतन 10 से 15 कॉल प्रतिदिन आ रहे हैं। अभी तक लगभग 180 कॉल आ चुके हैं। इसमें शहर के अच्छे व सक्षम परिवार के लोग भी शामिल हैं। बच्चों का नाम, उम्र व आवश्यक जानकारी लेने के पश्चात अभिभावकों को अगले दिन समय लेकर ऑनलाइन मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा बच्चों की काउंसलिंग की जाती है। बच्चों को कोरोना महामारी के बारे में पूछने पर उन्हें समझाते हैं कि इससे बचने के लिए हमें घर में ही रहना होगा। कोरोना महामारी के चलते कई परिवार ऐसे भी हैं जिनका रोजगार बंद हो गया है। चाइल्ड लाइन से राशन व खाने के लिए भी कॉल आ रहे हैं। चाइल्ड लाइन व महिला बाल विकास के सहयोग से उन बच्चों को राशन सामग्री उपलब्ध करवाकर उनकी मदद हो रही है। अब तक लगभग 42 परिवारों को चाइल्ड लाइन राशन उपलब्ध करवा चुका है। 1098 नंबर पर मुख्यमंत्री द्वारा चलित बाल कल्याण पेंशन योजना, जिसमें माता पिता की मृत्यु होने पर बच्चों को शासन द्वारा 5000 रुपए की पेंशन दिया जा रहा है। उसके लिए अभी तक 15 कॉल आ चुके हैं। इन सभी के दस्तावेज लेकर आगे की प्रक्रिया के लिए महिला बाल विकास और बाल कल्याण समिति को जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। चाइल्ड लाइन काउंसलर दिव्या उपाध्याय ने बताया, लॉकडाउन में बच्चे जिद्दी व चिड़चिड़े बहुत परेशान हो गए हैं, जिससे अभिभावकों को समझाने पर भी वो समझते नहीं हैं। तो अभिभावकों के द्वारा 1098 पर टोल फ्री नंबर पर कॉल किया जाता है और बच्चों की काउंसलिंग के लिए मदद मांगी जाती है। तो चाइल्ड लाइन उस मदद के लिए बच्चों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मदद करते हैं, काउंसलिंग में बात करते हैं, बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। अन्य प्रतियोगिताएं करते हैं, जैसे कि ड्राइंग प्रतियोगिता, कंपटीशन करवाते हैं और बच्चों से जनरल नॉलेज की बात करते हैं, बच्चों के साथ खेलकूद करते हैं। वह इस प्रकार बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, बच्चों से बताते हैं इस महामारी में आपको बाहर नहीं निकलना है। और इस प्रकार से हमारे पास अन्य इस प्रकार के भी केस आए हैं, जैसे कई बच्चे अनाथ हो गए। लगभग 30 से 40 बच्चे अभी रतलाम में मुझे लगभग पता है कि बच्चे अनाथ हो चुके हैं और कई बच्चों को मतलब नीड फूड की आवश्यकता थी। तो हमने लगभग 40 परिवारों को नीड फूड की व्यवस्था की है और प्रतिदिन 10 से 15 कॉल बच्चों की काउंसलिंग की मदद के लिए आते हैं। और अप्रैल माह से लेके मई माह तक अभी तक 180 कॉल चाइल्ड लाइन के पास आ चुके हैं और चाइल्ड लाइन इसी प्रकार बच्चों की मदद करने का कार्य कर रही है। करीब 1.5 महीने के लॉकडाउन और कोरोना कहर की त्रासदी से लोग त्रस्त हो गए, जो भगवान के चरणों में पहुंच गए हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर रेल नगर स्थित हनुमान मंदिर में हवन पूजन कर महामारी खत्म होने की प्रार्थना की गई। पंडित ईश्वर ने बताया, हम प्रतिदिन हवन कर रहे हैं और विशेष करके मंगलवार, शनिवार, आज पूर्णिमा का महा उपलक्ष्य था। तो ये जो महामारी चल रही है कोरोना की, इससे हम चाहते हैं कि हमारे परिवार को, हमें तथा हमारे समाज को, कुटुंब को, यहाँ तक कि देश को और अपने सर्व विश्व को इस बीमारी से निदान मिले और ये शीघ्र अतिशीघ्र नष्ट हो, जिससे हर व्यक्ति अपना कार्य कर सके और अपना जीवन जो है वो वापस से सुचारू संस्कारित हो सके, चल सके। तो हम सभी जने भगवान से यही आराधना करते हैं कि प्रभु आप शीघ्र अतिशीघ्र इसका नाश करें। इधर बुद्ध पूर्णिमा पर आमल्या भेरू मंदिर पर भोग लगाकर धार्मिक अनुष्ठान किए गए। मंगलवार को नरसिंह जयंती कोरोना काल और लॉकडाउन होने से प्रतीकात्मक रूप से मनाई गई। गौशाला रोड स्थित प्राचीन नरसिंह मंदिर के बाहर द्वार पर ही कागज को फाड़कर प्रतीकात्मक रूप से हिरण्यकश्यप का वध कर जन्मोत्सव मनाया गया। बाद में भक्तों ने आरती कर नरसिंह जयंती की रस्में पूरी की।